मिसचीफ का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, शरारत का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले अपना बुक पकड़ना है भारतीय न्याय संहिता की, और इसमें हमको ढूंढना है सेक्शन 308। AIB के 2-3 क्वेश्चन मेरे को इंस्टाग्राम में पूछे गए हैं, तो चलो उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी बने रहो ब्लॉग के साथ। मुझे एक क्वेश्चन मिला है, ये पता नहीं कोई भाई या बहन है जो BNS के एक्सटॉर्शन के बारे में पूछे हैं, तो इनको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ऐसे अपराध का अभियोग, इसको आप पढ़ लो पहले। तो इसमें मेन चीज़ क्या लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले कैसे ढूंढना है इसको बताता हूँ। क्वेश्चन आप पहले समझ जाओ, इधर भी देख सकते हो इंग्लिश में। और इसमें इस टाइप से आएंगे 4 ठो, जिसमें ABCD। BNS की धारा 308, 309, 311, 307, इसको हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले अपना बुक पकड़ना है भारतीय न्याय संहिता की, और इसमें हमको ढूंढना है सेक्शन 308। फर्स्ट में ही 3087 था, तो 308 यहाँ से आप निकालोगे। जैसे आप ये देख सकते हो 308 पेज नंबर कितने में है, 96। तो 96 हमको ढूंढना है। पेज नंबर 96 में आने के बाद हमको यहाँ से मिल रहा है 308 उद्यापन। अब इसको हम देखेंगे 7 नंबर, 308 का 7 नंबर, यहाँ पर से 7 नंबर। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो सेम टू सेम इसमें लिखा होगा। जैसे कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने में भय में डालकर किसी उसके कोई ऐसा अपराध किया है, इसको आप पूरा पढ़ लो। सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा है, दंडनीय है, मृत्युदंड, जो भी चीज़ें इसमें पूरी तरीके से लिखा गया है। कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की। सेम यही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है, कारावास 10 वर्ष, और इसमें मृत्युदंड, सभी चीज़ें। तो इसमें कौन सा हो सकता है, A नंबर। आपको ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं है, एक सेक्शन तुरंत ढूंढो। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इसमें क्या है, एक्सटॉर्शन के बारे में पूछा है। एक्सटॉर्शन के बारे में अगर पूछता है तो फर्स्ट में ही लिख देगा, तो उसी को हमें ढूंढना पड़ेगा बुक में। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेयर एक्ट नहीं होगा तो आप पता ही नहीं कर पाओगे ना कि किस सेक्शन में है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। पहला उदाहरण इस तरीके से देख लो। दूसरा इसमें क्वेश्चन है मिसचीफ के बारे में। तो मिसचीफ का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, शरारत का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। BNS की धारा 426, BNS की धारा 437, BNS की धारा 324(1), BNS की धारा 324(2). कभी भी आपको लगता है जैसे शरारत हुआ या फिर ऐसे चीज़ें जो या तो किसी कानूनी छेड़खानी के अंदर में आ सकता है या फिर उसके अंदर वाले प्रावधान में, तो सोचना कि या तो वो 324(1), 324(2) इस टाइप के में भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से जो भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें C और D को मैं सबसे पहले ढूंढूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें दिमाग में आ रहा है कि शरारत छेड़खानी ही हो सकती है। इसमें सबसे पहले तो पनिशमेंट मिलता है या फिर उस धारा को दिखाया गया होता है, तो इसका प्रावधान क्या हो सकता है उसको चलो ढूंढते हैं। फिर से हमें BNS पकड़ना पड़ेगा, और BNS में हमें निकालना है 324, जिसमें 1, 2 दोनों को निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो BNS की बुक में 324 मिसचीफ, ये है 105 नंबर पेज में। तो सबसे पहले हमें 105 नंबर पेज ढूंढना है। 105 नंबर हमने ढूंढ लिया। अब इसमें हमें देखना है मिसचीफ, ये है मिसचीफ। इसमें हमें 1 और 2, मिसचीफ में हमें दोनों को इसलिए पढ़ना पड़ेगा 1 और 2 को, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि C D में दोनों में 324(1), 324(2) ये दोनों हैं, तो इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा पढ़ के कि इसका आंसर हो क्या सकता है। ध्यान से देखना, फर्स्ट इसमें मिसचीफ के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, जबकि यहाँ 2 नंबर को देखोगे तो यहाँ पर पनिशमेंट के बारे में बोला गया है। तो इसका आंसर होगा 324 का 1, ये 324 का 1। तो इस तरीके से आप अपने घुमावदार क्वेश्चन को देख सकते हो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत तरीके से घुमाए जाते हैं, और आंसर भी उस तरीके से ही दिए जाते हैं कि आप नहीं बना सकते हो। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बेयर एक्ट को पकड़ के जाना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।